लेकिन अनुराग भदौरिया कुछ कह रहे थे और मैं आ रहा हूं आपके पास भी। संजय जी, अनुराग जी बोलिए। को बोला क्या बोला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हिंदू मुस्लिम पे आ गए। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, आपके नेता क्यों नहीं टमाटर का विषय उठाते? मेरी दिक्कत यह है, अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश जी, डिंपल जी क्यों टमाटर प्याज का मुद्दा नहीं उठाते? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो क्यों मॉनसून ऑफर दे रहे हैं? आप क्यों बीजेपी के एमएलए को समाजवादी पार्टी एमएलए बनाना चाह रहे हैं? तो बोलने रातों रात पूछ रहा हूं, सवाल तो सुनिए। आपको अपने ढर्रे में बोलना है, सवाल मेरा जवाब दीजिए। तो जवाब दे दूं? दीजिए। मैंने कहा बीजेपी के महंगाई पे सवाल करिए। दे रहा हूं। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करने लगे। आप क्या कर रहे हैं? जैसे फंसते हैं वैसे हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। मैंने कहा जब टमाटर खरीदने जाता है ना कोई व्यक्ति और मार्केट के अंदर जाता है तो वहां पे आदमी ये नहीं पूछता किस जाति धर्म के हो। दुकानदार कहता है 120 रुपया दो, 100 रुपया दो, 1 किलो टमाटर ले जाओ। वो आपसे जाति धर्म नहीं पूछता है। तब आदमी को बड़ी परेशानी होती है। महंगाई का दर्द का आप नहीं समझोगे, इसलिए आप टमाटर आपके लिए आप समझते हैं अनुराग जी? जाइए मार्केट के अंदर, लोगों की हालत खराब है। आप समझते हैं महंगाई का दर्द? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी, सुनिए नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप समझते हैं? बोलने दो भाई, मैं सुन रहा हूं। नहीं, आपने बोल लिया, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप समझते हो? जिस तरह का मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप समझते हो? पिस रही है। आप महंगाई का दर्द समझते हो नीतियों से कि पीआर गिमिक के लिए जेब में टमाटर रखते हो? आई एम आस्किंग यू, जनता के समाजवादी पार्टी नेता अनुराग भदौरिया जी, आप महंगाई नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगा। ओके, आप खुश हो गए आज? ओके, सुनिए, आप महंगाई का दर्द समझते हैं? अरे जवाब तो देने सुनिए। हाँ, अरे भाई, हाँ या ना? जवाब इस दिस। प्रवक्ता बहुत आप थोड़ा जवाब देने दो। मैं आपसे पूछ रहा हूं भदौरिया साहब, हाँ है ना, आप महंगाई का दर्द समझते हैं? अरे यार, तो अखिलेश यादव, डिंपल यादव, राम गोपाल यादव, समझते किसान आदमी, एक ही परिवार के नाम ले रहा हूं, धर्मेंद्र यादव, किसान आदमी, शिवपाल यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव, एक का तो नाम बताइए जिसने महंगाई पे एक पत्रकार वार्ता की हो 24 के रिजल्ट के बाद। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरे मुझे बोलने दो। नहीं बोलने दूंगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए। देखिए लगातार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए, टमाटर दिखाने के एक पॉइंट बताइए। कुर्ता पे छोड़ दिया आपके एक नेता ने, एवरी लीडर ऑन एयर राइट नाउ, सतीश जी, रेणु जी, विजय जी, अजय जी, एवरीवन ऑन एयर। मेरे को बताइए अनुराग भदौरिया जी। नहीं, भाग गए। कौन भाग गया? यू आर ऑन एयर, भाग लिए। लिसन, आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों एक सेकंड अजय जी, अजय जी आप समाजवादी पार्टी में नहीं है। अजय जी आप तो एसपी में नहीं है, आप तो होल्ड कीजिए। एक समाजवादी पार्टी नेता ने पत्रकार वार्ता की, सवाल किया बीजेपी से, केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दे दिया, आ जाओ। मैं आपसे कह रहा हूं, आपने घेरा बाबा को, आपने दिल्ली में मोदी अमित शाह को घेरा। ये टमाटर डिबेट में लाने से नहीं होगा। टमाटर आप अपनी फर्स्ट फैमिली को समझाइए, के पार जब एक ही परिवार को समझाना है आपको चटनी से कि इस विषय को उठाओ। हाँ, सही विषय उठा रहे हैं अनुराग जी, लेकिन अपने नेता को बोलिए उठाने के लिए। भैया टमाटर आपके नेता ऑफर दे रहे हैं मॉनसून का, विषय नहीं उठा रहे। रेणु मित्तल विषय उठाइए अनुराग जी, सब्जी तो प्लीज एडवाइज योर लीडर। टमाटर की चटनी अपने नेता को बताइए ये विषय उठाने के लिए। भैया हाँ, रेणु जी तो बोल रहा हूं, आप उठाएं, कहां दे रहा हूं। रेणु जी, एक एक शब्द ऑनर गया आपका। रेणु मित्तल जी, संजय जी को भी रखिए। रेणु जी, आप इतना महंगा आलू क्यों कांग्रेस और प्रियंका गांधी जो कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ एक सवाल नहीं कर सकी? कोर्ट ने बोला कि मुसलमान महिलाओं को तलाक के बाद भत्ता मिलना चाहिए। इज दैट रॉन्ग मैम? नो, बट कांग्रेस चुप रही, प्रियंका गांधी जी चुप रही, राहुल गांधी चुप रहे, रॉबर्ट वाड्रा भी आजकल तो आ जाते हैं बाइट देने, वो भी चुप रहे। क्यों? गलत तो गलत है ना। राहुल ने कहा था कि मैं सही के साथ खड़ा हूं, देखिए क्यों नहीं बोले? सही बात है, पर देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा सा हेज करती है अपनी बेट्स को, जो उनको सूट करता है। पर जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, जो सही है उसी के साथ खड़ा होना चाहिए। फाइनली वही पॉलिटिक्स आपको डिविडेंड देगा जो आप सच के साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि ये जो इशू है हिंदू मुस्लिम का, ये बीजेपी बहुत दूर तक ले गई है और मेरे ख्याल में बाकी सब पार्टीज जो हैं इसे अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करके कि भाई मुद्दों पे आओ, जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उन पे बात करो। और ये जो बात चल रही है यूपी की, जो ऑफर ये दे रहे हैं अखिलेश जी, तो ये तो देखो टिट फॉर टैट है। जो भाषा मोदी जी बोलते हैं लोग उसी
भाषा में उनको जवाब दे रहे हैं और उसी भाषा में समझा रहे हैं। जो उन्होंने वेरियस पार्टीज तोड़ी है, सरकारें गिराई हैं, एमएलए को खरीदा है, एमपी को खरीदा है, हमने पार्लियामेंट में देखा ना कि क्या क्या तो रेणु मित्तल जी, हमने देखा ना कि बीजेपी को उसका भुगतान भी करना पड़ा। एक बहुत करीबी स्मार्ट पॉलिटिशियन कौन होता है, करीबी लीडर है जो दूसरे की गलती से भी सीखे। करीबी लीडर बीजेपी को नुकसान हुआ, ईडी लगा दी क्योंकि हरियाणा का चुनाव सिर पे अभी आ गया। बीजेपी महाराष्ट्र में दिक्कत में है, अजय आलोक जी माने या ना माने, तक ये सब चलता नहीं है। नहीं चलता नहीं है, बीजेपी भी दिक्कत में है। बीजेपी ने अगर किया तो दिक्कत में जो पॉलिटिक्स अखिलेश ये करके कौन सा फायदा कर लेंगे? है ये बहुत प्रॉब्लम है और इससे इनको और प्रॉब्लम बढ़ेगी, पर ये मान ही नहीं रहे। आज फिर ईडी लगा दी एक हुड्डा जी के करीबी एमएलए के ऊपर और एक और एमएलए हैं जो पैसे वाले हैं, दोनों वो हैं, उनके ऊपर भी वो बेचारे भागे फिर रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स मोदी जी कर रहे हैं, सोचते हैं इससे चुनाव जीत जाएंगे, ये तो है, मुझे को लगता है बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव है। अगर मोदी जी अपना डेवलपमेंट और गवर्नेंस पे चले तो जरूर चुनाव जीतेंगे, पर ऐसे नहीं इसको तोड़, इसको फोड़, इसको मार, इसको पीट, इसको हटा और ये सरकार गिरा, अजय जी नहीं चल सकता बहुत दिन तक। और 2024 के इलेक्शन रिजल्ट में उनको ये कुछ बात हद तक समझ में आ गई होगी, पर वो किसी हद तक बिलीव नहीं करना चाहते, वो एडमिट नहीं करना चाहते कि जिस राह पे वो चले थे वो गलत थी। और वो जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है डिफेंड करना ही होगा जो वो कर रहे हैं, पर अंदर पार्टी में एक नाराजगी है इस इशू को लेके। जैसे कि नाराजगी है कि अजीत पवार को क्यों लाए जो इतना बीजेपी, तो बीजेपी उसको भुगतान लाए। मैम मैं वही कह रहा हूँ, बीजेपी ने जो किया, अगर अखिलेश भी वही गलती करेंगे तो भुगतेंगे। लेकिन इसमें एक और नेता है, अरविंद केजरीवाल, संजय मिश्रा जी, फ्री पानी और फ्री बिजली देने आए थे, फ्री दारू के चक्कर में जेल में पड़े हैं। आप लोग वादा दे देते हैं कोई भी हो, आपने तो कहा था इधर वाले भी गलत है उधर वाले भी गलत है। विजय जी यही कहा था ना रामलीला मैदान में। रात को आपने हमको ओबी में सुलवाया, ओबी वैन आती थी पहले, अब तो लाइव व्यू आता है। हम उधर रामलीला मैदान के बाहर ओबी में सोया हूं मैं 4 या 5 दिन, और हमने बोला हिलना नहीं है वहां से, हमें लेने किस लिए, आपने सब वेस्ट कर दिया। आप तो इनसे भी ज्यादा गड़बड़ निकल गए, आप तो इनसे भी ज्यादा गड़बड़ निकल गए, इधर वालों से भी उधर वालों से भी। पानी और बिजली देने आए थे, शराब के चक्कर में जेल में बैठे हैं आप। आपने जो परिश्रम किया, नहीं मेरा परिश्रम छोड़िए, अभी आप दोबारा बैठेंगे तो मुझे तो फिर जाना पड़ेगा, वो आप छोड़िए। लेकिन आप मुझे बात बताइए, आपने जनता को फ्री पानी देने का वादा किया, फ्री बिजली, चलिए तब तक होता रहा, आप फ्री शराब तक पहुंच गए, पेटी पे पेटी फ्री, कैन पे कैन फ्री, ये क्या है? अब मैं बोल, वो अलग तरह से मिसलीड करते हैं, आप अलग तरह से मिसलीड कर रहे हैं। मैं कुछ जवाब, प्लीज बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने जो उस वक्त परिश्रम किया, मेरे परिश्रम की वहन में जो आप 3 रात जनता की चिंता करिए, 4 रात गुजारे जनता की, मैं कह रहा हूँ देखिए आपके सामने कितना अच्छा रिजल्ट आया। एक सरकार ऐसी बनी भारत में पहली बार, और इसलिए उनके कहने का हक है, दोनों तरफ इधर भी और उधर भी गड़बड़ है। वो क्यों बोलते हैं? उन्होंने कहा कि हम दिल्ली उन्होंने ये कहा कि हम अपनी जनता को फ्री शिक्षा देंगे, हम शिक्षित करेंगे। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने कहा हम इसमें घोटाला खोजेंगे क्योंकि हमारे नीति के खिलाफ है। अगर होगा नहीं तो हम ढूंढ लेंगे। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम शिक्षा पे बात ही नहीं करेंगे, हम तुम्हें फंड ही नहीं देंगे, तुम कहाँ से फ्री शिक्षा दोगे, जनता को कहाँ से पढ़ाओगे। उन्होंने कहा भाई निःशुल्क में स्वास्थ्य सुविधा करवाऊंगा, प्रदान करवाऊंगा जनता को। इन्होंने कहा भाई कहाँ से करा लोगे, हम तो उसमें घोटाला खोजकर तुमको डिस्टर्ब करेंगे। ये फ्री शराब क्यों देने लगे? तो कर लो सर। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं हम महिलाओं को बस फ्री करके देंगे। बीजेपी बोली कैसे कर लोगे भैया, ये तो हमारी नीति के खिलाफ है, हम जनता के लिए तो जीते ही नहीं है, हम तो अपने लिए जीते हैं, स्वयं की विकास की बात करते हैं। जनता गलतफहमी में होती है कि भाई सबकी विकास की बात करते हैं। और ये प्रमाण है, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, हम कह रहे हैं कि जनता को मूर्ख समझते हैं यदि आप लोग, तो समझना बंद कर दीजिए। 40% कमीशन का कर्नाटका के मुख्यमंत्री के ऊपर, येदियुरप्पा के ऊपर 40% कमीशन लेने का आरोप लगा। बीजेपी ने क्या किया? ईडी कहां चली गई, सीबीआई कहां चली गई? तो ये समझना होगा कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर आप सिर्फ टारगेट करेंगे, कभी आप झारखंड के मुख्यमंत्री को उठा के बंद कर देंगे, कभी आप दिल्ली के जनता जवाब देगी कर देंगे, कभी आप अगर इतने ही सही थे, नहीं मेरा एक सवाल है, अगर आप इतने ही सही थे तो 24 के इलेक्शन में लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीते आप? हम पहले भी नहीं जीते। नहीं तो 14 जनता आपके साथ नहीं है। नहीं 14 में मतलब दिल्ली की जनता आपके साथ नहीं है। बिल्कुल है। क्यों है? 70 में देखिए कितनी सीटें हमारे पास, 70 में 1-0-1-8 जिसने पहली बार सरकार बनाई दिल्ली में, और लोकसभा में आप 0, जिसके नाम का कौन सा डायनामिक है?